हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द वर्क डन इन blowing a bubble of volume V is W. Then what is the work done in blowing a soap bubble of volume 2V? ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हम एक सोप बबल को अगर V वॉल्यूम तक अगर ब्लो करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा वर्क डन है वो कितना है, W के इक्वल है। तो अगर हम उसका जो वॉल्यूम अगर 2V के इक्वल कर दे तो उस कंडीशन के अंदर वर्क डन हमारा कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए जो वर्क डन W इज इक्वल्स टू, तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन S मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं S मल्टीप्लाइड बाई ए। यहाँ पे ए क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया। अब हमें क्या दे रखा है कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो अगर हम बबल के लिए देखें तो हमारा बबल का जो क्या होता है, सोप बबल के अंदर दो सरफेस होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बाहर का सरफेस और एक अंदर। ठीक है बच्चों, दो लेयर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सो एस मल्टीप्लाइड बाई 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो 8 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा सोप बबल के लिए। अब देखो, जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना दे रखा है, वी दे रखा है फर्स्ट केस के अंदर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, सो 4/3 पाई आर क्यूब ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल्स टू, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 3V डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है बच्चों, 3V डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3V डिवाइडेड बाई 4 पाई रेस टू द पावर 1/3। ठीक है बच्चों, सो आर की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो वर्क डन है वो क्या है कि वी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, तो W इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, S मल्टीप्लाइड बाई 8V 8 पाई मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे R का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/3 पावर है तो 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3V डिवाइडेड बाई 4 पाई रेस टू द पावर 2/3। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि देखो एस हमारा कांस्टेंट है, 8 पाई कांस्टेंट है, 3 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है W प्रोपोर्शनल टू V रेस टू द पावर 2/3। ठीक है बच्चों, तो W प्रोपोर्शनल टू V रेस टू द पावर 2/3 हमारे पास में ये आ गया। तो अब देखो, पहले केस के अंदर जब वॉल्यूम V था तब वर्क डन हमारा कितना है, W। तो हम दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो W1 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है बच्चों, और W1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, W के इक्वल है, W डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल्स टू, सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 रेज टू द पावर 2/3। अब V1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, V है, और V2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2V है। सो V डिवाइडेड बाई 2V रेज टू द पावर 2/3। ठीक है बच्चों, V डिवाइडेड बाई 2V रेज टू द पावर 2/3। सो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा। सो W2 इज इक्वल्स टू, तो W2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, सो 1/2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई W। अब देखो, 2 रेज टू द पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 1/3 W। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन W2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 4 रेज टू द पावर 1/3 W, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2/3 W। सो W2 वर्क डन की वैल्यू आ गई। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।